हेलो वीवर्स। जब हनुमान जी के भक्त ने 7 दिन लगातार पढ़ी हनुमान चालीसा, फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रहने वाली कांता देवी जी के बारे में, जिन्होंने हमें जो बताया वो सच में चौंका देने वाला था। आखिर कांता देवी जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह उस दिन की घटना को कभी भुला नहीं सकी। यह उस समय की बात है जब कांता जी के जीवन में कुछ नहीं बचा था। उन्होंने जीवन में हार मान ली थी। उन्हें लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाता। दोस्तों, कांता जी की 3 बहनें थी जिनका ध्यान वह खुद रखती थी। हालातों से लड़ना उन्होंने अच्छी तरह सीख लिया था, पर कहते हैं कि जब आपके ऊपर माँ का साया ना हो तो आपकी जिंदगी नर्क के समान बन जाती है। कांता जी के पिताजी मजदूर थे। वह दिन भर काम करते और रात के समय शराब पीकर घर आते और कांता जी के साथ मारपीट करते। जैसे तैसे कांता जी की शादी तो हो गई। उन्हें लगा कि शादी के बाद उनकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, पर भगवान को तो शायद कुछ और मंजूर था। उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। उसके पति के साथ संबंध ठीक नहीं थे। उसके सास और ससुर उसे परेशान करते थे। यह देखकर उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है। उसने आत्महत्या करनी चाहिए। आत्महत्या करने के लिए वह मंदिर के पीछे वाली नदी में डूबकर जान देने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद जब कांता जी को होश आता है तो वह देखती है कि वह एक हनुमान मंदिर में है और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। सबसे पहले उस व्यक्ति ने कांता जी को पानी पिलाया और कहा कि बहन, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या तकलीफ है, पर तुम्हारा ऐसा करने से यह सब ठीक नहीं होगा। मुश्किलों से दूर भागना उसका समाधान नहीं होता। तब कांता जी ने सारी बात उस व्यक्ति को बताई। वह व्यक्ति अक्सर ही मंदिर में होता था। उसने सफेद रंग की धोती और नारंगी रंग की शर्ट डाली थी। उसने कांता जी को रोज सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा और बोला, हनुमान जी जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे जीवन में खुशहाली भर देंगे। उनके हाथ उनके भक्तों के सिर पर हमेशा होता है। कांता जी ने उसकी बात मानी और वहां से चली गई। कांता जी बताती है कि उन्होंने उस व्यक्ति के कहे मुताबिक रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और 7 दिन लगातार पाठ किया और रहस्यमय तरीके से उसके जीवन में खुशियां आने लगी। अब उसके पति के साथ उसके संबंध ठीक होने लगे थे और उसका सास ससुर भी उसका सम्मान करने लगे थे। वह अपने गृहस्थी जीवन में इतनी बिजी हो गई कि वह हनुमान जी का पाठ करना ही भूल गई। अब वह कभी कभी ही मंदिर जाया करती थी। फिर अचानक से एक दिन उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वह कोमा में चला जाता है और कांता को लगा कि यह सब कुछ हनुमान जी का पाठ छोड़ देने की वजह से हुआ। वह रोती रोती मंदिर में पहुंची और हनुमान जी की मूर्ति के आगे माफी मांगने लगी। तभी अचानक से एक हाथ उसके कंधे पर आया। उसने मुड़कर देखा कि वह वही व्यक्ति था जिसने उसे बचाया था। उसके पूछने पर कांता जी ने जवाब दिया कि उसने पाठ करना छोड़ दिया था और अब उसका पति कोमा में है। तब उस व्यक्ति ने आश्वासन दिया कि तुम घर जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांता जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। 2 दिन बाद उसका पति कोमा से बाहर आ गया। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुई और मंदिर में उसी व्यक्ति को धन्यवाद करने गई, पर मंदिर में उसे वह व्यक्ति कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसने मंदिर के पुजारी से उस व्यक्ति के बारे में पूछा, तो इस पर पुजारी ने जवाब दिया कि ऐसी वेशभूषा वाला व्यक्ति मंदिर में उन्होंने कभी नहीं देखा है। और पुजारी ने कांता जी से पूछा कि बेटा, क्या तुम ठीक हो? मैंने अक्सर तुम्हें मंदिर के कोने में अकेले बैठे कुछ बड़बड़ाते हुए देखा है, क्या तुम ठीक हो? यह बात जब कांता जी ने सुनी तो वह हैरान हो गई, क्योंकि वह अक्सर ही मंदिर में उस व्यक्ति के साथ होती थी और पुजारी कह रहा था कि वह अकेले बड़बड़ाती है। फिर उसकी नजर हनुमान जी की मूर्ति की ओर गई और अब वह सब कुछ समझ गई थी और उसने हनुमान जी का पाठ किया और घर वापस चली गई। तो दोस्तों, अब शायद आपको इस वीडियो का मतलब समझ आ ही गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। तो मैं मिलूंगा आपका अगली ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंगबली।